हेलो एवरीवन, आज हम करेंगे क्लास 8 मैथ्स का एनुअल प्रैक्टिस पेपर डीओई का जो सेशन 2025 से 26 वाला है। इसके हमने ऑलरेडी सेक्शन ए बी सी कर लिए हैं। आज इस वीडियो में हम इसका सेक्शन डी और ई करेंगे। 11 जो है, द लेंथ ब्रेथ एंड द हाइट ऑफ अ क्यूबॉइडल रिजर्वायर इज 7 मीटर, 6 मीटर एंड 15 मीटर। 8,400 लीटर ऑफ वाटर इज पम्प्ड आउट फ्रॉम द रिजर्वायर। फाइंड द फॉल इन द वाटर लेवल इन द रिजर्वायर। इसको एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। एक घनाभकार जलाशय है जिसकी लंबाई चौड़ाई ऊंचाई आपको दे रखी है। अगर इसमें से 8,400 लीटर पानी निकाल लिया जाता है तो उसका जो जल स्तर है वो कितना कम हो जाएगा। तो वो जल स्तर कितना कम हुआ, मतलब वो आपको क्या निकालनी है, उसकी हाइट निकालनी है कि हाइट कितनी कम हो गई है। तो ये देखिए क्वेश्चन। देखो, सबसे पहले तो हम उस क्यूबॉइड की क्या निकाल लेंगे, घनाभ की वॉल्यूम निकाल लेंगे। ठीक है, ये है लेंथ, ब्रेथ और ये हाइट। तो मान लो यहाँ तक ये जो लेवल 1 है, यहाँ तक इसका था। तो ये जो क्यूबॉइड है, मान ये जो लेवल मैंने बना रखा है, ये 1 नंबरिंग करी है, यहाँ तक पहले उसका लेवल था। उसमें से पानी निकाल लिया तो लेवल डाउन हो गया, यहाँ तक पहुँच गया लेवल 2 तक। इतना पानी जो कम हो गया, ये एक्चुअली इसकी क्या कम हुई है, उसकी हाइट कम हुई है। ना लेंथ में कोई फ़र्क पड़ेगा, ना ब्रेथ में कोई फ़र्क पड़ेगा। किस में फ़र्क पड़ेगा, जब लैब पानी निकालोगे तो उसकी हाइट कम होगी। तो इसका पहले हम वॉल्यूम निकाल लेंगे। लेंथ ब्रेथ हाइट मल्टीप्लाई की, 630 क्यूबिक मीटर आया। ठीक है, अब ये क्यूबिक मीटर में है, लेकिन जो पानी निकाला है वो लीटर में निकाला है। 8,400 लीटर पानी निकाला है, तो इसको हम पानी को भी किस में करेंगे, क्यूबिक में चेंज करेंगे। तो 1000 लीटर जो होता है वो बराबर होता है 1 क्यूबिक मीटर के। तो 8,400 लीटर को हम 1000 से डिवाइड कर देंगे तो वो क्यूबिक मीटर में चेंज हो जाएगा। 8.4 आ गया ये। अब कितना पानी निकाला है, वॉल्यूम जो आउट है वाटर की, वो कितना है। ठीक है, वो भी क्या होगा, एल बी और एच। एच क्या होगी, ये वाली। हमें इतने एरिया में जितना पानी था, ठीक है, उसका वॉल्यूम निकालना है। तो वो भी क्यूबॉइड के अंदर ही है, तो उसी की शेप का है। तो उसकी क्या, कैसे निकालेंगे वॉल्यूम, लेंथ, इसकी ब्रेथ और ये इधर ये हाइट। तो वॉल्यूम हमें गिवन है 8.4, हमने यहाँ से निकाल लिया इसको चेंज करके, लेंथ ब्रेथ और ये हाइट। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, एच यहाँ पे मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर जाके एच इधर ये जो 42 मल्टीप्लाई हो रहा है इधर जाके डिवाइड में हो जाएगा। ठीक है, और एच आपका सॉल्व करने पे आ जाएगा 0.2 मीटर। तो कितना उसका जल स्तर या वाटर लेवल कितना कम हुआ है, 0.2 मीटर कम हुआ है। क्वेश्चन नंबर 12 है, 2/5 of the total number of student of school come by car, while 1/4 of the student come by bus. All other students walk to school, of which 1/3 walk on their own, and rest are escorted by their parents. If 224 students come to school walking on their own, आपको बताने हैं कितने स्टूडेंट टोटल हैं, कितने कार से आते हैं, कितने बस से आते हैं और कितने अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं। तो इसको एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। आपको स्कूल में कुल विद्यार्थियों का बता रखा है। कुल विद्यार्थियों में से 2/5 कार से आते हैं, 1/4 बस से आते हैं, और इससे जो बच गए वो सभी विद्यार्थी पैदल आते हैं, जिसमें से 1/3 विद्यालय अकेले आते हैं और शेष अपने माता पिता के साथ आते हैं। यदि 224 विद्यार्थी अकेले पैदल विद्यालय आते हैं तो आपको बताना है कुल कितने हैं, बस से कितने, कार से कितने और माता पिता के साथ कितने आते हैं। हम इसमें टोटल स्टूडेंट को टी ऐड कर लेंगे क्योंकि सभी उस पर डिपेंड है। यहाँ पे आ गया ये 8, यहाँ पे आ गया ये 5, तो आ गया ये टी माइनस 13, ये टी रहेगा साथ में, टी यहाँ पे भी टी, तो 13t/20। अब इस पूरे को सॉल्व कर लेंगे। t माइनस 13t/20, यहाँ नहीं है तो हमने 1 ले लिया। अब इसका एलसीएम लेंगे तो ये आ गया 20t माइनस 13t, जो आपका हो गया 7t/20। तो ये वो स्टूडेंट हैं जो वॉक करके आते हैं। अब इसमें जो अपने आप आ रहे हैं और जो अपने पेरेंट्स के साथ आते हैं, इसमें दोनों इंक्लूडेड है 7t में। तो आपके क्वेश्चन में दे रखा है कि
जो वॉक करके आते हैं इसका जो 1/3 है वो अपने आप आ रहे हैं। तो द स्टूडेंट हु वॉक्स ऑन देयर ओन, जो अपने आप आ रहे हैं, वॉक्स ऑन देयर ओन, तो वो जो वॉक करके आ रहे हैं इसका 1/3 कर लोगे, या तो वॉक करके इतने बच्चे आ रहे हैं इसका 1/3। ठीक है, तो इसको आप सॉल्व करोगे, ये हो गया 70 बाय, यहाँ पे आ गया 60। तो ये ऑन देयर ओन वाले हैं। अब देखो क्वेश्चन में हमें दे रखा है कि 224 स्टूडेंट्स अपने आप आ रहे हैं, तो ये जो 70/60 है ये इक्वल हो गया 224 के। तो यहाँ से हम t की वैल्यू निकाल लेंगे, t हो जाएगा 224 मल्टीप्लाई 60/7। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 1920 स्टूडेंट। तो हमें टोटल स्टूडेंट्स पता चल गए। अब सारे पार्ट टोटल पे ही रिलेटेड थे, टोटल का ही पार्ट्स थे, तो टोटल स्टूडेंट तो आपके इतने हो गए। अब देखो फर्स्ट पार्ट करते हैं इसका। फर्स्ट है स्टडी इन दैट स्कूल, तो टोटल आपका यहाँ पे आ गया 1920। कम टू स्कूल बाय कार, अब बाय कार ये वाले थे, तो टोटल आपका है 1920। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे ये आ जाएगा 768। अब बाय बस का पूछा है सी पार्ट, तो 1/4 टोटल का 1920, ये आ गया 480। अब लास्ट पार्ट है एस्कॉर्टेड बाय देयर पेरेंट्स, तो पेरेंट्स के साथ कितना आ रहे हैं, इसका फोर्थ पार्ट, जो अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं हमें बताने हैं। तो टोटल जो वॉक करके आ रहे थे जिसमें पेरेंट्स और जो खुद आ रहे थे सब इंक्लूडेड था, वो ये वैल्यू थी। तो 70/20, और वॉक ऑन देयर ओन जो अपने आप आ रहे थे हमने ये निकाला था, वो था 70/60। तो इस टोटल में से 70/60 हम सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो ये वो नंबर आ जाएंगे जो अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं। तो आप इसको सॉल्व करोगे, जब इसका एलसीएम लोगे, 20/60 का एलसीएम आ गया 60, और यहाँ पे आ गया ये 21t - 70, ये 14t/60। अब t हमें पता है 1920 है, तो यहाँ वैल्यू पुट कर देंगे 14 × 1920/60। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे ये आ जाएगा 448 स्टूडेंट्स जो अपने पेरेंट्स के साथ आ रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन है, अ मदर एंड एन डॉटर गॉट अ रूम कंस्ट्रक्टेड फॉर ₹62,000। तो एल्डर डॉटर ने इतना कंट्रीब्यूट किया है, यंगर डॉटर ने इतना किया है, मदर्स शेयर का फाइंड द कंट्रीब्यूशन ऑफ द मदर। तो सब मदर्स शेयर्स पे सब डिपेंड है, एल्डर का भी और यंगर का भी, तो हम इसमें मदर शेयर को लेट कर लेंगे। एक बार हिंदी में भी देख लेते हैं। हिंदी में क्या है, एक माँ और उसकी दोनों बेटियों ने 62,000 की लागत से कमरा बनवाया। बड़ी बेटी अपनी माँ के भाग की धनराशि का 3/8 धनराशि योगदान दिया, और छोटी बेटी ने माँ की धनराशि का 1/2 धनराशि दान दिया। आपको पता है ना, माँ ने कितनी दी, बड़ी बेटी ने कितनी दी, छोटी बेटी ने कितनी दी, और दोनों बेटियों ने कुल मिलाकर कितनी दी। तो हम इसमें लेट कर लेते हैं मदर्स का शेयर सबसे पहले, तो क्योंकि मदर के शेयर पे ही दोनों बेटियों का शेयर डिपेंड है। तो क्वेश्चन नंबर 12 का ये सेकंड पार्ट है, तो हम इसमें लेट करेंगे, लेट M बी द मदर्स शेयर। मदर्स शेयर या कंट्रीब्यूशन हो जाएगा, तो एल्डर डॉटर का हो गया 3/8 मदर शेयर का, और इसमें यंगर को हमारे लिख लेते हैं, यंगर डॉटर जो छोटी बेटी है उसका हो गया 1/2 मदर शेयर का। ठीक है, अब इन तीनों का मिला के टोटल कितना था, 62,000। तो मदर शेयर प्लस एल्डर डॉटर बड़ी बेटी का, यंगर छोटी बेटी का, टोटल सब कुछ मिला के तीनों का कितना था, 62,000। ये m हो गया, ये 3/8 m हो गया, और ये 1/2 m। अब आप देखो इसमें आप इसका एलसीएम लोगे, 8 और 2 का एलसीएम लोगे, तो ये कितना आ जाएगा, 80 आ जाएगा। यहाँ पे आ गया 8m + 3m + 4m। अब इनको ऐड कर लो, यहाँ पे आ गया ये 15।
तो 15m और ये 8 इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो यहाँ से m की भी आप वैल्यू निकालोगे, 15 यहाँ मल्टीप्लाई है, इधर जाके डिवाइड हो जाएगा, 62,000 डिवाइड मल्टीप्लाई 8 डिवाइडेड बाय 15। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे ये वैल्यू अप्रॉक्सीमेशन कुछ आएगी 33066.67। तो इसको हम राउंड ऑफ ले लेते हैं, 330 यहाँ पे 67 ले लेते हैं। ये अप्रॉक्सीमेट है, इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं आ रही है, अप्रॉक्सीमेट वैल्यू आएगी। तो ये मदर का शेयर है, 62,000 में से मदर ने इतना कंट्रीब्यूट किया। अब एल्डर डॉटर का कितना था, 3/8 हमारी कितना था, 33067। तो इसको सिंप्लीफाई करके 12399 आएगा। और ऐसे ही छोटी डॉटर का कितना था, 1/2m, तो 1/2 33067, इसको सिंप्लीफाई करके ये 16533 आएगा। अब इसका मदर का निकाल दिया, एल्डर का, यंगर का, बोथ द डॉटर। अब इन दोनों को ऐड कर दो, बोथ डॉटर का शेयर पूछा है तो इन दोनों को आप ऐड कर दोगे तो ये कितना आएगा, 28932। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 13 है। आपको एक ग्राफ दे रखा है, इसमें कुछ क्या इन्फॉर्मेशन दे रखी है वो बतानी है, और इसके 5 पार्ट है और एक एक नंबर की हो गई, तो 5 नंबर का क्वेश्चन है ये। तो फर्स्ट पार्ट है, व्हाट इन्फॉर्मेशन डज द ग्राफ गिव। हिंदी में दे रखा है ग्राफ क्या जानकारी देता है। तो इसमें आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे डेज दे रखे हैं, यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर दे रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या दे रखा है, उच्चतम तापमान। तो हमें क्या बता रहा है ये, मैक्सिमम टेम्परेचर, हिंदी में लिखेंगे उच्चतम तापमान, और यहाँ पे मैक्सिमम टेम्परेचर। तो फर्स्ट पार्ट का आंसर ये हो गया। अब सेकेंड पार्ट क्या है, ऑन विच डे वॉज द टेम्परेचर द लीस्ट। सबसे दिन तापमान सबसे कम कब था। तो सबसे कम देखो, सबसे कम कहाँ आ रहा है, यहाँ पे आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे कितना है, ये 25 था, तो कौन सा दिन था, संडे। तो यहाँ पे आपका बी का आंसर क्या आ जाएगा, यहाँ पे संडे। हिंदी में भी आप लिख लोगे रविवार, ये आ गया संडे। और यहाँ पे क्या जानकारी दे रहा है, ये मैक्सिमम टेम्परेचर बता रहा है किस दिन कितना कितना था। सी पार्ट है, ऑन विच डे द वॉज द टेम्परेचर 31 डिग्री सेल्सियस कब था तापमान। हिंदी में भी यही है 31 डिग्री सेल्सियस। देखो 31 कहाँ आ रहा है आपका, यहाँ पे आ रहा है 31, ठीक है। तो आप यहाँ से लाइन जब देखोगे, स्ट्रेट लाइन, ये ना आप स्ट्रेट लाइन, जैसे आपको अगर पेपर में ये बहुत बारीक दिख नहीं रहा हो तो आप स्केल से यूज़ करके आप स्ट्रेट लाइन पता लगा सकते हैं। तो ये है आपका सैटरडे। तो सैटरडे को था 31 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर। तो हिंदी में भी, हिंदी में थोड़ा सा अलग है, हिंदी का देख लेते हैं। देखो किस दिन तापमान सबसे कम था, सबसे कम वही है, रविवार वाले दिन था सबसे कम। किस दिन तापमान 31 डिग्री सेल्सियस था, 31, देखो 31 ये रहा। तो यहाँ पे हिंदी वालों में अलग है, हिंदी वाले में तापमान बुधवार को था, ठीक है। अब है किस दिन तापमान 28 डिग्री सेल्सियस था। 28 डिग्री इंग्लिश में वाले में देखते हैं पहले, 28 डिग्री ये रहा, 28 डिग्री किस दिन था, मंडे को था। और हिंदी में भी सोमवार ही आंसर। अब इसके बाद ई पार्ट, विच वॉज द हॉटेस्ट डे। सबसे गर्म दिन कौन सा था, सबसे गर्म दिन। देखो टेम्परेचर ये है लाइन, तो यहाँ पे सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे ये है, और ये दिन कौन सा है आपका, फ्राइडे है। तो फ्राइडे हो गया। और हिंदी में भी यही है, सबसे गर्म दिन, सबसे ऊंचा यही जा रहा है, और ये है शुक्रवार। सेक्शन ई में ये आपके केस स्टडी क्वेश्चन है, 4 मार्क्स के हैं, और ये 3 क्वेश्चन होंगे इसमें। तो 40 नंबर क्वेश्चन है, इन अ मैथमेटिक्स एक्टिविटी स्टूडेंट आर एक्सप्लोरिंग द प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर्स। और ये कुछ दे रखे हैं यहाँ पे। तो आपको फर्स्ट पार्ट बताना है, नेम द प्रॉपर्टी रिटर्न ऑन द ब्लैक बोर्ड। प्रॉपर्टी 1, ये जो प्रॉपर्टी नंबर 1 पे लिखा है ये कौन सी प्रॉपर्टी है। तो हिंदी में भी रैशनल नंबर होते हैं, परिमेय संख्याएं लिखी हुई हैं। तो ये जो प्रॉपर्टी हैं आपको इनके नाम बताने हैं। फर्स्ट पार्ट में भी ये पूछा है, 1 नंबर पे कौन सी प्रॉपर्टी है और सेकंड नंबर पे कौन सी प्रॉपर्टी है। तो देखो फर्स्ट नंबर पे जो प्रॉपर्टी है, a इंटू बी माइनस सी इज इक्वल टू ए इंटू बी माइनस ए इंटू सी। तो ये आपकी होती है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी, डिस्ट्रीब्यूटिव।
और हिंदी में इसको बोलते हैं वितर्कता। ठीक है, दूसरी वाली प्रॉपर्टी देखो, ए मल्टीप्लाई ब्रैकेट बी मल्टीप्लाई सी इज इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो ये आपकी इंग्लिश में उसको बोलते हैं एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, और हिंदी में हो गई सहचार्यता। अब थर्ड पार्ट है वेरीफाई करना है आपकी प्रॉपर्टी 1, और इसका और पार्ट है 2 को प्रॉपर्टी को वेरीफाई करना है। तो ये वैल्यू लेनी है आपको ए बी सी जो गिवन है यहाँ पे ए बी सी में जो ये नंबर गिवन है यही लेने हैं। जैसे ए यहाँ पे क्या था, फर्स्ट प्रॉपर्टी हम कर लेते हैं पहले। ए है 1/3, फिर मल्टीप्लाई सेम वही लेना है, जहाँ पे ए दे रखा है वहाँ पे ए लिखना है, साइन सारे वही रहेंगे। बी है 1/4 और सी है 1/5 इक्वल टू ए आपका 1/3, बी 1/4, फिर माइनस ए 1/3 और सी है 1/5। तो यहाँ ब्रैकेट है तो पहले ब्रैकेट ओपन होगा। यहाँ एलसीएम जब आप लोगे 4 और 5 का हो गया 20, 5 माइनस 4 यहाँ पे आ गया 1। अब इसको सॉल्व करो, यहाँ पे क्या हो गया 3 × 4 12 माइनस 3 × 5 15। अब इसको सॉल्व करोगे, यहाँ कितना आ गया 1/60, और यहाँ पे 15 और 12 का एलसीएम लोगे तो ये आ गया 16। तो 16 आया, 60 आया। 60 के बाद फिर वही 5 माइनस 4, तो इसको सॉल्व करने पे भी आया 1/60। तो 1 राइट हैंड साइड आपका लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल आ गया है। तो ये आपने प्रॉपर्टी क्या कर दी, वेरीफाई कर दी। अब ऐसे ही इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट भी सॉल्व कर लेते हैं। वेरीफाई करना है और आपको वैल्यूज़ गिवन है ये इसके और वाले पार्ट में जो है ए की जगह वही लेना है। ए में आपका क्या गिवन है 1/2 मल्टीप्लाई, बी में है -1/3 और सी में है 1/4। देन अगेन ए 1/2 मल्टीप्लाई बी इज -1/3 एंड सी ये एक साथ में है और सी बाहर है, सी है आपका 1/4। तो जब भी ब्रैकेट लगा होता है आपको पहले ब्रैकेट सॉल्व करना होता है। इसको सॉल्व करोगे ये आ जाएगा आपका -1/12, और इसको सॉल्व करोगे यहाँ माइनस है तो ये 1/6 माइनस, और 1/4 बाहर है। तो देखो इधर 1 और 12 2 ज़ा 24, 6 4 ज़ा 24, दोनों माइनस के, तो आपका वेरीफाई हो गया -1/24 इक्वल टू -1/24। 50 नंबर क्वेश्चन में आपको ये पैरेललोग्राम गिवन है। द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर बेस्ड ऑन द अबव इंफॉर्मेशन आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो ये आपको एक समांतर चतुर्भुज गिवन है, ठीक है, और आपका ये सेम डायग्राम है, समांतर चतुर्भुज है, और समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को समद्विभाजित करते हैं। तो आपको अब ये डायग्राम देख के इसके कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं। पहला है आपको TOS बताना है, TOS जो क्वेश्चन यहाँ पे हम लिख देते हैं इसी में सॉल्व कर देंगे। TOS। सेकंड पार्ट है IOS ये वाला भी बताना है, एंगल कितना होगा। थर्ड है FOI इधर भी बताना है, और इसका और वाला पार्ट है थर्ड का OSI इधर एंगल। तो ये आपको 4 पार्ट हैं, इसके चारों बताने हैं कितने कितने एंगल के होंगे ये। अब देखो इधर आप ये 110 है तो ये एंगल भी कितने का होगा, ये आपका 110 का ही होगा। रीजन आप बताओगे वर्टिकली अपोजिट एंगल, ठीक है, वर्टिकली अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। अब इसके बाद ये 110 है, अब ये देखो ये स्ट्रेट लाइन है इधर। अब स्ट्रेट लाइन में कितना होता है, जो रेखीय युग्म होता है, लीनियर पेयर रेखीय युग्म 180 डिग्री का होता है। तो ये 110 है तो आप इसको माइनस करके आप दिखा दोगे 180 माइनस 110, ये आ गया आपका 70 डिग्री। अब 70 के ये वर्टिकली अपोजिट एंगल है, यहाँ पे भी ये आ गया 70 डिग्री। अब ये एंगल बचा। अब देखो ये ट्रायंगल बन रहा है इधर एक, इस ट्रायंगल में एंगल सम प्रॉपर्टी लगाओगे 25
डिग्री प्लस 110 डिग्री, ये आपका x हो गया और इनका टोटल हो गया 180 डिग्री। तो इनको ऐड करने पे आया 135। तो ये 180 माइनस 135 आया आपका 45 डिग्री। इस पेपर का ये लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 16। ड्यूरिंग अ क्लासरूम एक्टिविटी द टीचर वाज डिस्कसिंग द पावर ऑफ अलजेब्रा एंड हाउ इट कैन बी यूज टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ ज्योमेट्री। शी रोट द फॉलोइंग एक्सप्रेशन। अब यहाँ पे आपको दे रखा है द एरिया ऑफ रेक्टेंगल और उसकी लेंथ दे रखी है। तो इसका फर्स्ट पार्ट है फाइंड द लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल। अब लेंथ में आपको एक्स और वाई वेरिएबल है और एक्स और वाई वेरिएबल की यहाँ पे वैल्यू गिवन है। तो आपको बस क्या करना है, ये लेंथ है एक्स 1 है और वाई भी 1 है, तो इसको सॉल्व करने पे क्या आ गया 10 सेंटीमीटर। तो लेंथ आ गई 10 सेंटीमीटर। सेकेंड पार्ट है फाइंड द एरिया ऑफ अ रेक्टेंगल व्हेन एक्स इज़ 1 एंड वाई इज़ 1। अब एरिया ये इक्वेशन है, यहाँ पे आपको x जहाँ जहाँ है वहाँ 1 पुट करना है और y भी 1 पुट करना है। तो इसको जब आप सॉल्व करोगे तो ये हो गया 1 स्क्वायर, यहाँ पे दोनों ही 1 है, तो 1 प्लस 12 प्लस 27, तो ये आ गया 40 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। थर्ड पार्ट है फाइंड द ब्रेथ ऑफ द रेक्टेंगल व्हेन x इज 1 y इज 1। अब इसमें आपको ब्रेथ नहीं गिवन है पर इसका आपको फॉर्मूला पता है, एरिया ऑफ रेक्टेंगल होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो आपको एरिया भी गिवन है, लेंथ भी गिवन है, तो ब्रेथ कितना हो जाएगा एरिया बाय लेंथ। अब एरिया आपकी ये इक्वेशन थी एक्स स्क्वायर प्लस 12xy प्लस 27y स्क्वायर और लेंथ है x प्लस 9y। तो इसको आप सॉल्व करोगे ये आपकी ब्रेथ आ जाएगी यहाँ से। तो ब्रेथ आपकी है आयत की चौड़ाई। और क्या वेरिएबल्स लेने हैं आपको, x की जगह 1 और y की जगह भी 1 लेना है। जब आपने x को 1 और y को 1 लिया था यहाँ पे, तो आपने ये एरिया यहाँ से निकाल रखा था, ये था 40। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट 40 लिख लेते हैं और x1 y1 लेके यहाँ पे हमने लेंथ भी निकाली हुई है 10, तो ये आपका आ गया 4। अब इसमें चॉइस है इस वाले लास्ट वाले पोर्शन में, तो आपको इन दोनों में से कोई एक करना है। इसका थर्ड का बी पार्ट कर लेते हैं। ब्रेथ निकालनी है, अब यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू चेंज है। चौड़ाई निकालनी है जब x 2 है और y 1 है। तो ब्रेथ एरिया बाय लेंथ हो गई आपकी। अब यहाँ पे x 2 है, तो इस इक्वेशन में x को 2 लेना है और y को 1 लेना है। x जहाँ जहाँ है वहाँ 2, y जहाँ है वहाँ पे 1। और सेम जो लेंथ वाली है x प्लस 9y, यहाँ पे भी x की जगह आपको 2 लेना है और y की जगह 1। अब इसको आप सॉल्व करोगे तो 55/11, तो आपका आंसर आ गई, ब्रेथ आ गई 5 सेंटीमीटर। अब आपका ये प्रैक्टिस पेपर ओवर हो गया है।